हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट की पोयम लव थर्ड के बारे में। ये पोयम उनकी वर्क द टेम्पल का एक हिस्सा है और साथ ही उनकी पोयम सीरीज लव में आखिरी पार्ट भी है। इस पोयम में एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है गॉड और उनके वर्शिपर, एक भक्त के बीच में। गॉड अपने वर्शिपर को, अपने भक्त को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो आने से मना कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि अब उसकी जो सोल है वो पवित्र नहीं है, उसमें सिन आ गए हैं और वो गॉड के पास जाने लायक नहीं रहा है। ये पोयम 18 लाइन्स की है जो 3 स्टैंजा में बांटी गई है। हर स्टैंजा में 6 लाइन है और हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABABCC। ये पोयम एक लिरिक पोयम है और साथ ही इसमें एक रिलीजियस टोन भी है। फ्रेंड्स, जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोएट थे और उनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1593 में। साथ ही उनकी डेथ हुई थी 1 मार्च 1633 में। वो एक पोएट, ओरेटर और चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट थे। साथ ही डिवोशनल पोएम्स लिखने वाले वो शुरुआती ब्रिटिशर्स में गिने जाते हैं। उनकी फेमस वर्क्स में रिडेम्पशन, द टेम्पल, द कंट्री पार्सन शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। लव बेड मी वेलकम, यानी लव ने, प्यार ने मेरा स्वागत किया, मुझे अपने पास बुलाया। यहाँ लव वर्ड का यूज गॉड के लिए किया गया है। येट माई सोल ड्रू बैक गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सिन, मगर मेरी आत्मा या मेरा सोल जो था वो उनके पास नहीं जा सका, उल्टा पीछे हो गया, क्योंकि मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ और मैंने कुछ पाप किए हैं। यानी कि मैं अब अपवित्र हो गया हूँ और इसलिए मैं लव के पास या गॉड के पास नहीं जाना चाहता हूँ। बट क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट इंटरेस्ट इन, मगर लव की या गॉड की आंखें बहुत तेज थी और उन्होंने तुरंत ये बात देख ली कि मैं उनके पास आने से रुक रहा हूँ। मैं उस पहले दरवाजे को पार नहीं करना चाहता हूँ या उसके पार नहीं जाना चाहता हूँ जो मुझे उनके पास ले जाएगा। ड्रू नियरर टू मी, और इसलिए लव यानी भगवान खुद मेरे पास आ गए। मैं जब उनके पास नहीं गया तो उल्टा वो ही मेरे पास आ गए। स्वीट क्वेश्चनिंग इफ़ आई लैक्ड एनीथिंग, और उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा कि क्या मुझे कुछ चाहिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे खो गई है और जिसके कारण मैं उनके पास आने से हिचकिचा रहा हूँ। अ गेस्ट आई आंसर्ड वर्दी टू बी हियर, तो पोएट ने लव के सवाल का जवाब दिया कि उसने अपनी वर्दीनेस खो दी है, अपनी योग्यता खो दी है। वो लव के मेहमान बनने के लायक नहीं रहा है क्योंकि उसने बहुत सारे सिंस किए हैं और अब वो उनके पास नहीं जा सकता है। लव सेड यू शैल बी ही, और लव ने कहा कि तुम वो मेहमान हो जिसे मैं अपने घर बुलाना चाहता हूँ। आई द अनकाइंड अनग्रेटफुल, यानी मैं वो इंसान जो ना किसी को कभी दया दिखाता है और ना ही कभी किसी की मदद पर उन्हें शुक्रिया करता है। मेरे जैसा इंसान आपका गेस्ट भला कैसे हो सकता है। ओह माई डियर आई कैनॉट लुक ऑन दी, यानी मेरे प्यारे लव, मेरे प्यारे गॉड, मैं आपकी तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। मैंने इतने गलत काम किए हैं और मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं आपसे नज़रें तक नहीं मिला सकता हूँ। लव टुक माई हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई, और लव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया। हु मेड द आइज़ बट आई, कि तुम्हारी इन आँखों को बनाया किसने है, मैंने है, इसलिए तुम्हें मुझसे आंखें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हारी आंखों को भी मैंने बनाया है। ट्रूथ लॉर्ड बट आई हैव मार्ड देम, यानी ये सच है मेरे भगवान कि आपने ही मेरी आंखें बनाई हैं, आपका इन पर पूरा हक है, मगर मैंने इन आंखों को मार्ड कर दिया है, यानी गंदा कर दिया है, इन्हें दूषित कर दिया है। लेट माई शेम गो वेयर इट डॉट डिज़र्व, और इसलिए मेरी इस शर्म को और मुझे वहाँ जाने दीजिए जहाँ जाना हम डिज़र्व करते हैं, जहाँ हमें होना चाहिए, यानी हेल में। एंड नो यू नॉट सेज लव हु बोर द ब्लेम, और क्या तुम नहीं जानते हो, लव ने मुझसे पूछा
कि सभी सिंस का, सभी पापों का जो इल्ज़ाम है वो किसने अपने ऊपर ले लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, जिन्होंने जब धरती पर जन्म लिया था तो यहाँ पर जितने भी सिंस थे, जितने भी पाप थे, वो सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और इस दुनिया के, इस धरती के लोगों को फ्री कर दिया था। तो लव भी यहाँ यही कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर के जो सारे पाप हैं वो किसी और ने ले लिए हैं और अब तुम उन पापों से मुक्त हो चुके हो। माई डियर देन आई विल सर्व, तो मेरे प्यारे मैं अब खाना सर्व करूँगा, क्योंकि तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब खाना खा सकते हो। यू मस्ट सिट डाउन सेज लव एंड टेस्ट माई मीट, तुम बैठ जाओ और मेरे बनाए इस भोजन का स्वाद लो। लव ने मुझसे कहा, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ बैठो और आराम से खाओ। सो आई डिड सिट एंड ईट, तो मैं बैठ गया और खाने लगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। ये एक रिलीजियस पोएम है जिसमें गॉड और उसके एक भक्त के बीच में एक कन्वर्सेशन है और गॉड हमें बताता है कि किस तरह मरने के बाद सभी के सिंस, सभी के पाप माफ़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम लव थर्ड।